गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी के पाठ संख्या 3 को पढ़ेंगे। पाठ संख्या 3 में आपको पढ़ना है एक कविता और उस कविता का नाम है चिड़िया और इसके राइटर का नाम है आरसी प्रसाद सिंह। इस कविता को आरसी प्रसाद सिंह ने लिखा है। बच्चों, इस कविता को पढ़ाने से पहले, समझाने से पहले मैं एक बात आपको समझाना चाहूँगी कि लेखक ने इस कविता के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश, पैगाम हम इंसानों तक पहुंचाया है कि हम इंसान अगर चाहें तो हम भी चिड़िया और इन पक्षियों की तरह अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी मिलजुल कर गुजार सकते हैं। बस इतना है कि हमें एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे को जानना होगा। अगर हम अपने मन से लोभ, लालच और बहुत ज़्यादा पाने की इच्छा को समाप्त कर दें तो हम भी इन पक्षियों की तरह ही हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस कविता की पहली पंक्ति जो मैं अभी आपको पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे कि पहली लाइन में लेखक लिखते हैं कि पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। लेखक यहाँ कहना चाह रहे हैं कि पीपल के ऊंची डाली पर जो चिड़िया बैठी हुई है वो अपने बोली में, अपने लहजे और ज़ुबान में वो एक पैगाम हम तक देती है, एक मैसेज देती है। बस फर्क यही है कि उस संदेश को हमें समझना है। अगली लाइन है कि चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। हाँ बच्चों, कि हम इंसान जो एक बंधन में बंधे हुए हैं, एक बंदी, एक कैदी की तरह है, वो चिड़िया प्रेम प्रीति की रीति में हमें उस मुक्ति से आज़ादी का संदेश देना चाहती है। आगे है, वन में जितने पक्षी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं कि वन में जैसे अलग अलग तरह के पक्षी हैं, अलग अलग प्रजाति के, मसलन जैसे खंजन है, कपोत है, चातक है, कोकिल यानी कि कोयल है, कौवा भी है, कबूतर भी है, इसमें हंस भी है। ये सब अलग अलग तरह के पक्षी हैं, लेकिन जिंदगी अपनी कैसे गुजारते हैं? सब एक साथ मिलजुल कर। आगे लिखते हैं कि सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है जहाँ चाहते जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जैसे अलग अलग तरह के पक्षी रहते एक साथ हैं मिलजुल कर, और जब वो घूमते हैं तो आसमान ही उनका घर है और वो आसमान में भ्रमण करते हैं। हम मनुष्य भी चाहें तो मिलजुल कर एक साथ इस धरती पर अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सकते हैं। आगे है, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। ये पंक्ति बहुत ही अर्थपूर्ण है बच्चों, कि जैसे पक्षियों के मन में कोई लालच नहीं है, किसी तरह का कोई पाप नहीं है, कोई बात की उन्हें कोई परवाह नहीं है, बल्कि उनको ये भी चिंता नहीं कि पूरे जग का माल वो स्वयं हड़प लें। क्या है? बस उनके अंदर जो है जीने की चाह भी नहीं है, सिर्फ ख्वाहिश क्या है? मिलजुल कर जिंदगी गुजारने की। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि हम इंसानों को भी अपने मन से लालच, पाप और ये जो सबके मालों को हड़प कर, सबके चीज़ों को अपना कर, दूसरों को दुख देकर जो जीने की कामना है, उसे हमें त्यागना चाहिए। आगे है, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ दे देते हैं। ये हकीकत है कि चिड़िया को जब आप देखेंगे दाना चुगते हुए, तो कभी ऐसा नहीं कि एक ही चिड़िया सारा दाना चुग जाए, एक ही पक्षी सारा खाना ले जाए। उतना ही लेते हैं जितना उनके चोंच में अट पाता है, बाकी वो दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। हम मनुष्य क्या करते हैं? हमें दूसरों की चिंता नहीं होती, हम चाहते हैं कि जो कुछ मिल रहा है वो सब हम ही हड़प लें, दूसरों की भी हमें परवाह नहीं है। ये पक्षियों से हमें सीखना चाहिए कि हमें उतने की ही तमन्ना करनी चाहिए जितने की हमें ज़रूरत हो। आगे की लाइन है, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं।
ये हकीकत है कि आज हम इंसानों के लिए एक बाउंडेशन है, एक बाउंड्री है, एक सीमा है, लेकिन पक्षियों के लिए कोई सीमा नहीं है। वो सीमाहीन पूरे गगन में घूमते हैं और वो भी निडर होके वो घूमते हैं। इसलिए निडर होके क्योंकि उनको औरों की कमाई को हड़पना नहीं है, बल्कि वो सिर्फ उतना ही लेते हैं जितना कि उतनी को ज़रूरत है। हमें भी यही चाहिए कि उतना ही लें जितना से हम अपने घर वालों का और अपना भरण पोषण कर सकें। आगे है, वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। ये हकीकत है कि वो कहते हैं क्या मानव से कि तुम हमसे सीखो कि हम जो है बिना कैद के जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आज तुमने अपने हाथों से अपने पैरों और हाथों में हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डाल रखी हैं। वो हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ और किसी चीज़ की नहीं बच्चों, बल्कि लालच, बुराई और हसद और जलन की है। आगे लिखते हैं, आखिरी लाइन है, पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चिकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। ये चिड़िया हर बार पीपल के डाली पर आती है और हमें समझाने की कोशिश करती है और ये कह के चली जाती है कि अभी भी संभल जाओ, जिंदगी जीना है तो हमसे सीखो कि किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। अब बच्चों हमारे हाथ में है कि हम उन पक्षियों की बातों को समझकर अपना जीवन उस अंदाज में गुजारें या फिर उसी तरह गुजारें कि दूसरों का माल हड़प को दूसरों को रुलाकर। बस बच्चों आज बस इतना ही। अगले क्लास पे मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और अर्थ वगैरह जो इसके शब्दार्थ है वो मैं बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।